देखो भगवान मायापति है। लोग कहते हैं ना, जादू टोना टोटका लग गया, किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया। देखो जब कोई कुछ करता है तो किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है? जो निर्बल होता है, जिनका विश्वास अपने भगवान पर नहीं होता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। उसको कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन जिसका विश्वास भगवान पर हो, दुनिया का कोई भी शक्ति उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि माया तो संसार में चलता है, लेकिन जब हम मायापति के शरण में जाएं तो उनके ऊपर छोटे छोटे माया नहीं चल सकते। प्यार से बोलो, भाव अच्छा ना हो उसे भगवान कभी देखते नहीं, इसलिए नयन को बंद किया। भगवान ने नेत्र बंद किया, इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो उसका भाव सही नहीं था, मारने का भाव है। दूसरा कारण, जो व्यक्ति दृष्टिपात करने योग्य ना हो उसको कभी देखना नहीं चाहिए। अब पूतना देखने लायक तो थी नहीं, इसलिए भगवान ने नहीं देखा। तीसरा कारण, भगवान के दोनों नयन सूर्य और चंद्र है, और पूतना को सूर्य चंद्र ने अपने लोक में आने के लिए अनुमति नहीं दी, अपने लोक का गेट बंद किया। साधु संत कई भाव प्रकट करते हैं, जैसे कन्हैया ने नयन को बंद किया। अगर कन्हैया एक बार देख लेते, करुणा भरी निगाह से देख लेते, तो हो सकता पूतना का मन बदल जाता। फिर किया, धन्वंतरी भगवान अमृत लेकर के प्रकट हुए। दैत्य उस अमृत के घड़े को लेकर के भाग गए। फिर देवता भगवान का स्तुति करते, भगवान मोहिनी रूप में आकर के देवता को अमृत पिलाया। जैसे पता चला, एक दैत्य सुरभानु नामक दैत्य बीच में प्रवेश करके अमृत पिता छल से, भगवान ने उसके सिर को काटा। वो अमृत पान कर चुका था, उसका मृत्यु नहीं हुआ। वही राहु और केतु दो बन जाता है, और इसीलिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में राहु केतु सूर्य चंद्र को, दिल में अगर ईगो है, आपके भीतर अगर घमंड है, तो उस मन में भगवान तो नहीं रह सकते। क्योंकि दिल छोटा सा है, इस दिल में किसी एक के लिए जगह होना चाहिए। या तो भगवान को रखो, या तो अभिमान। मन पूर्ण रूप से प्रभु के चरण में जुड़ जाए तो उस दिन घर को छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं होगी। घर में रह कर के भी, घरी को तीर्थ मान करके आप भगवान के चरण में अपना शरणागत आप ग्रहण कर। फिर बोले कि देखो गोपी, रात के समय घर से बाहर जाना शोभा नहीं देता। कोई भी नारी को रात्रि के समय अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये शोभा नहीं देता। हर नारी को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। भजन के साथ में भोजन बनाओगे तो उस भोजन में भक्ति का स्वाद मिल जाएगा। और ऐसे भोजन को जब खाने वाले परिवार के लोग ग्रहण करते हैं तो उनके भीतर सत्व गुण प्रवेश करेगा। आपके घर में लड़ाइयां नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे, अगर आपका घर का माहौल भक्तिमय है। तो आप पवित्र होकर के अन्न बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, और मन में भाव भी अगर शुद्ध हो तो उसे खाकर के लोग सात्विक बन जाएंगे, सत्व गुणी हो जाएंगे। इसलिए विशेष करके माताओं को इन बातों का विशेष, रात भर सो करके टाइम, रात तो बीत गया, दिन खा करके बीत गया, सुबह हुआ नहीं। सुबह होते ही हम आवाज लगाते, अरे चाय बन गया, नाश्ता में क्या है आज, भोजन में क्या खाएंगे, फिर शाम को क्या खाएंगे, दोपहर को क्या खाएंगे। सुबह उठ करके हमने अपने परिवार के साथ में बैठ करके ये चर्चा नहीं किया कि आज हम घर में शांति के लिए क्या पाठ करेंगे। आज मिलकर के सुंदरकांड पाठ कर लेते हैं, आज मिलकर के हनुमान चालीसा पाठ कर लेते हैं। ये चर्चा कभी नहीं किया। चर्चा केवल एक चीज की, खाने में क्या खाएंगे, क्या खाना है, क्या पीना है, बस इसी में हमारा जीवन बीत गया।